भाग 21। इश्क की दीवानगी। सुबह का वक्त। मीरा जल्दी से उठकर आज सुबह से ही सोनू की शादी की तैयारियों में लगी हुई थी। जो सामान सोनू को अपने साथ ले जाना था, आज वो सामान जो शादी के लिए चाहिए था, सब कुछ मीरा ने तैयार करके पैक कर दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आज सोनू किसी भी बात के लिए परेशान हो। अब बस मीरा को सोनू को जल्दी से तैयार करना था। मीरा उसे तैयार करने के लिए कमरे में जाती है। जैसे ही मीरा कमरे के अंदर पहुंचती है, तभी सोनू बाथरूम के दरवाजे को खोलकर बाथरूम से बाहर निकलती है। जब मीरा की नजर उस पर जाती है तो मीरा उसे बस देखते ही रह जाती है। सोनू ने वही लाल साड़ी पहन रखी थी और वो उसमें बहुत प्यारी और बहुत सुंदर लग रही थी। सोनू, तू इस साड़ी में बहुत प्यारी लग रही है। आज ना जय तुझे देखकर बेहोशी हो जाएगा। मीरा उसके पास आकर बोलती है। मीरा की बातें सुनकर सोनू के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। ओए होए, हमारी दुल्हन तो शर्मा रही है, क्या बात है? मीरा उसे छेड़ते हुए कहती है। मीरा के ऐसे बोलने से सोनू और ज्यादा शर्माने लगती है। मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई हूँ, चल जल्दी से तैयार हो जा, हमें 11:30 तक कोर्ट पहुंचना है। मीरा टाइम देखते हुए कहती है। मीरा जल्दी से सोनू को आईने के सामने चेयर पर बिठा देती है और उसे तैयार करने लगती है। मीरा उसके गले में हार पहनाती है जो जय की माँ ने दिया था। कानों में झुमके, हाथों में लाल चूड़ियां, मेकअप, बालों का जूड़ा और पैरों में पायल पहनाती है। कुछ देर बाद सोनू को मीरा तैयार कर देती है। सोनू बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। मीरा उसे ध्यान से देखने लगती है। आज सोनू चली जाएगी और आज के बाद पता नहीं उसे कब मिल पाएगी। ये सोचते हुए मीरा की आंखें नम हो जाती है, जो सोनू देख लेती है। मीरा, अगर तेरी आंखों से एक भी आंसू निकला ना तो मैं यहाँ बाढ़ बुला देने वाली हूँ। तू ये चाहती है बता कि मेरा मेकअप खराब हो जाए और जय मुझे देखकर डर जाए, फिर मुझसे शादी ना करे? हाँ? सोनू नकली गुस्सा करते हुए बोलती है और मीरा के गले से लग जाती है। बिल्कुल नहीं, तू बहुत प्यारी है। ये बोलकर दोनों मुस्कुरा देती है। मीरा से अलग होकर सोनू अलमारी की तरफ जाती है और अलमारी खोलकर उसमें से एक बैग निकालती है। सोनू उस बैग को लेकर मीरा के पास आती है। इसमें क्या है? मीरा हैरानी से बोलती है। तेरे लिए ड्रेस है, सोनू ने कहा। मेरे लिए? लेकिन मीरा बोल ही रही थी कि सोनू से बीच में टोक देती है। इसकी क्या जरूरत थी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं वगैरह वगैरह, ये सब बोलकर अपना और मेरा टाइम खराब मत कर। आज मेरी शादी है और आज तू मेरी मर्जी के कपड़े पहनेगी और तैयार हो जा जल्दी से, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। सोनू से ऑर्डर देते हुए कहती है। ओके मेरी प्यारी सी दुल्हनिया, आपका हुक्म सराखों पर। मैं यूं गई और यूं वापस आई। मीरा उसके गले लगते हुए कहती है। मीरा बैग लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही सोनू को जय का फोन आता है। सोनू उससे बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद मीरा वॉशरूम से बाहर निकलती है। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सोनू पीछे की तरफ मुड़कर देखती है तो सोनू उसे बस देखते ही रह जाती है। मीरा ने रेड कलर का एक अनारकली पहना था जिसके बॉर्डर में हल्का सा गोल्डन कलर था और उसके साथ मीरा ने गले में रेड कलर का नेट का दुपट्टा डाल रखा था। यार मीरा, तू बहुत खूबसूरत लग रही है, सोनू उसके पास जाते हुए कहती है। क्योंकि ये तेरी पसंद है तो सुंदर तो लगूंगी, मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। अच्छा चल जल्दी से रेडी हो जा, जय का फोन आया था, वो कह रहा था कि वो घर से कुछ ही देर में निकल जाएगा और हमें यहाँ से पिक कर लेगा। सोनू ने कहा। ठीक है। ये बोलकर मीरा जल्दी से आईने के सामने जाती है। मीरा गोल्ड कलर के झुमके पहनती है और बालों को खुला छोड़ देती है। आंखों में काजल, रेड लिपस्टिक और लाइट मेकअप करती है। मीरा कुछ ही देर में रेडी हो जाती है और वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त दोनों ही लड़कियां बहुत ही सुंदर लग रही थी। इधर होटल में रुद्र अपने कमरे में बैठा मीरा के बारे में सोच रहा था। मीरा उस पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसे सोते जागते उठते बैठते सिर्फ मीरा ही उसके जहन में घूमती थी। क्या हो तुम मीरा, मैं आज तक इतनी लड़कियों से मिला हूं लेकिन जो कशिश तुम में है वो मैंने कभी भी किसी और में महसूस ही नहीं की है। मैं बस हर पल ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, मेरे सामने मेरे साथ रहो। मेरा ये ख्वाब जल्दी ही पूरा होने वाला है, जल्दी ही पूरा होने वाला है। रुद्र अपने मन में सोचते हुए कहता है। तभी रोहित उसके कमरे में आता है जिससे रुद्र अपनी सोच से बाहर आता है। रोहित ने आज वापस मुंबई जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने जेट को भी रेडी करवा दिया था, सब कुछ तैयार था, बस शाम होने का इंतजार था। सर सब रेडी है, हम मुंबई जाने के लिए तैयार हैं, रोहित बोलता है। रुद्र एक स्माइल के साथ बोलता है। रुद्र को स्माइल करते देख रोहित को जैसे झटका लगता है। उसने पहली बार किसी शैतान को मुस्कुराते हुए देख लिया हो। फिर रोहित अपना सिर खुजलाते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि शैतान जब भी मुस्कुराता है तो कोई ना कोई बहुत बड़ी आफत आने वाली ही होती है। इधर दादी अपने कमरे में परेशान चेयर पर बैठी थी। आज वो सभी वापस मुंबई जा रहे थे, लेकिन दादी के दिलो दिमाग में मीरा का ही ख्याल चल रहा था, क्योंकि वो मीरा से दोबारा मिल नहीं पाई थी। उनके पास मीरा का नंबर या पता कुछ भी नहीं था। दादी ने कहीं ना कहीं रुद्र के लिए मीरा को पसंद कर लिया था। उनका मीरा से दोबारा मिलने का बहुत मन था, लेकिन वो चाहकर भी मीरा से नहीं मिल पाएंगी और ना ही रुद्र से और उसके रिश्ते की बात कर पाएंगी। दादी, दादी, काव्या उन्हें आवाज देती है। हाँ? काव्या की आवाज देने पर वो अपनी सोच से बाहर आती है। दादी आपका ध्यान कहाँ है, कब से आपको आवाज दे रहे हैं हम? काव्या बोलती है। कहीं नहीं बेटा, आप बताओ आपको कुछ काम था? दादी ने कहा। हाँ दादी, आपको भाई बुला रहे हैं नाश्ता करने के लिए, इसलिए मैं आपको बुलाने के लिए आई थी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। काव्या ने कहा। ठीक है बेटा, दादी बोलती है और वो दोनों वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मीरा रेडी होकर सोनू का सामान और कुछ डॉक्यूमेंट्स अलमारी से निकालकर बैग में रख रही होती है। मीरा के पास ही सोनू बैठी थी। तभी उसका फोन रिंग करने लगता है। मीरा फोन पर देखती है कि उसके फोन पर आशीष का कॉल आ रहा था। गुड मॉर्निंग भाई। मीरा फोन उठाकर मुस्कुराते हुए बोलती है, क्योंकि वो इस वक्त काम कर रही थी, इसीलिए मीरा फोन का स्पीकर ऑन कर देती है। अब आशीष की बातें सोनू भी सुन पा रही थी। गुड मॉर्निंग मीरा, क्या तुम घर से निकल गई हो? आशीष बोलता है। नहीं भाई, अभी नहीं, क्योंकि जय हमें ना यहाँ लेने आने वाले हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं, कुछ काम था? मीरा बोलती है। हाँ मीरा, आशीष बोलता है। बोलिए ना भाई, मीरा ने कहा। मीरा, मैं और सोनल घर से कोर्ट जाने के लिए निकल चुके हैं, लेकिन मुझे अभी मेरे पीए का कॉल आया था कि आज शाम एक एमएलए की बहुत बड़ी पार्टी हमारे होटल में होने वाली है, जिसकी सारी अरेंजमेंट्स करनी होगी। उसकी सारी डिटेल एक फाइल में है और वो फाइल मुझे प्लानर को देनी थी, जिससे फाइल देखकर अरेंजमेंट्स कर सके। लेकिन मैं फाइल देना ही भूल गया और वो फाइल मेरे कैबिन की अलमारी में है, जिसकी एक चाबी तुम्हारे पास है। क्या तुम होटल जाकर वो फाइल प्लानर को दे दोगी मीरा? आशीष बोलता है। ये सुनने के बाद मीरा एक बार सोनू की तरफ देखती है, जो मीरा की तरफ देख रही होती है। उन दोनों ने एक साथ यहाँ से जाने से लेकर शादी तक की आखिर तक साथ में रहने की प्लानिंग की थी। अब आशीष की बात सुनकर सोनू थोड़ी दुखी हो गई थी, लेकिन फिर अपनी पलकें झपकाकर उसने मीरा को हाँ करने का इशारा किया। ठीक है भाई, मैं चली जाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, मीरा बोलती है। थैंक यू मीरा। आशीष ये बोलकर फोन कट कर देता है। थैंक यू सो मच मुझे जाने की परमिशन देने के लिए। मैं जानती हूँ तू बहुत दुखी है, ये सब तूने भाई के लिए किया है ना? मीरा उसके गले से लगकर कहती है। मैंने तुझे परमिशन तो दे दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नाराज नहीं हूँ। तुझे जल्दी से जल्दी कोर्ट पहुंचना होगा, वरना मैं तेरे बिना ना शादी नहीं करूंगी, समझ रही है ना तू? सोनू दुखी होते हुए कहती है। तू चिंता मत कर, मैं यूं गई और यूं आई। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है। ठीक है, अपना ध्यान रखना और जल्दी से कोर्ट पहुंच जाना, समझ रही है ना? सोनू उसे गले से लगाते हुए कहती है। ओके। ये बोलकर मीरा जल्दी से अपना बैग उठाती है और घर से बाहर चली जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 22, इश्क की दीवानगी। मीरा के जाने से सोनू बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है।
कुछ देर बाद जय की कार उनके घर के आगे आकर रुकती है। जय के साथ उसकी माँ भी आई थी। जय अपनी माँ को कार में बैठे रहने को बोलकर कार से बाहर निकलकर घर की तरफ चला जाता है। जय जैसे ही घर के अंदर आता है तो सामने ही उसे सोनू दिखाई देती है, जो कुछ सामान रख रही थी। सोनू को साड़ी में और तैयार हुए देखकर जय अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाता है। जय को सोनू इस दुल्हन के लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जय आसपास सब कुछ भूल जाता है और सोनू को निहारने लगता है। जैसे ही सोनू की नजर सामने जय पर जाती है, वो उसे एकटक देखे जा रहा था। ये सोनू देखती है। जय ने क्रीम कलर की हल्की वर्क वाली शेरवानी पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत अच्छा लग रहा था। सोनू भी जय को देखती ही रह जाती है, लेकिन सोनू जल्दी से अपने सेंस में वापस आ जाती है। जय। सोनू जल्दी से जय को आवाज लगाती है। हाँ सोनू, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी आवाज देने पर जय अपने होश में आता है। ये सुनने पर सोनू शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे कर लेती है। मीरा को जल्दी बुलाओ, हमें जाने के लिए देरी हो रही है। जल्दी से जय बोलता है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही शांति हो गई थी वहाँ। मीरा यहाँ नहीं है, वो आशीष भाई के यहाँ काम से होटल गई है। वो वहीं से सीधे कोर्ट आ जाएगी। सोनू बोलती है ओके तो हम चलते हैं, जय ने कहा। उसके बाद जय वहाँ से सामान उठाकर गाड़ी में रखता है और सोनू आकर जय की माँ के पैर छूती है और कार में बैठ जाती है। जय भी आकर कार में बैठ जाता है और कार को स्टार्ट कर देता है और वो कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। होटल। मीरा का ऑटो आकर स्टार सनशाइन होटल के सामने रुकता है। मीरा ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देकर अपने बैग और ड्रेस को संभालते हुए जल्दी से होटल के अंदर चली जाती है। मीरा को जो भी बीच में मिल रहा था सब उसे गुड मॉर्निंग विश कर रहे थे और मीरा भी चलते चलते सभी का जवाब दे रही थी। मीरा तेजी से लिफ्ट के अंदर की तरफ जाती है और 7वें फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। 7वें फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही मीरा लिफ्ट से बाहर निकलकर थोड़ा तेज चलते हुए आशीष के कैबिन की तरफ चली जाती है। वो कैबिन का दरवाजा खोलकर कैबिन के अंदर आती है और अपने बैग से अलमारी की चाबी निकालकर अलमारी खोलती है। मीरा उसमें से एक फाइल को निकालती है जिसके बारे में आशीष ने बताया था। मीरा फाइल निकालकर अलमारी को वापस से लॉक कर देती है। मीरा वो फाइल देखने लगती है, क्योंकि आशीष 2-3 घंटे के पहले होटल वापस नहीं आने वाला था और पार्टी की अरेंजमेंट इसी फाइल के अकॉर्डिंग होनी थी। इसलिए मीरा सब कुछ देखकर ही फाइल प्लानर को देना चाहती थी, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम न खड़ी हो जाए। मीरा फाइल को देख ही रही थी कि तभी कैबिन का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुलता है। आवाज सुनकर मीरा नजरें उठाकर सामने देखती है तो सामने ब्लू 3 पीस पहने, चेहरे पर फुल एटीट्यूड लिए रुद्र खड़ा हुआ था, जो अपनी मदहोशी भरी नजरों से मीरा को देख रहा था। अचानक वहां रुद्र को देखकर मीरा चौंक जाती है। उसे पता भी नहीं चलता है कि उसकी हाथों से फाइल खुद ब खुद बंद हो जाती है। रुद्र पहले सोनू की शादी के बाद खुद उसे उसके घर जाकर मीरा से बात करने वाला था, लेकिन जब रुद्र को पता चलता है कि मीरा होटल आई है तो वो खुद को उससे मिलने के लिए रोक नहीं पाया और उससे मिलने के लिए आशीष के कैबिन में आ जाता है। कैबिन का दरवाजा खोलकर रुद्र जैसे ही अंदर आता है तो सामने खड़ी मीरा को देखकर फिर से अपने होश खोने लगता है, क्योंकि मीरा लगी इतनी खूबसूरत रही थी। मीरा सोनू की शादी के लिए तैयार हुई और अचानक उसे होटल आना पड़ा। रुद्र के कदम धीरे धीरे मीरा की ओर बढ़ने लगते हैं। उसे अपनी ओर आता देखकर मीरा घबरा जाती है। मीरा तो कल से रुद्र को भूल ही गई थी। रुद्र को देखते ही रात को उसकी बोली गई बातें उसे याद आने लगती है। फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ मिस्टर त्रिपाठी, लेकिन तुम मेरे पास खुद आओगी और वो भी हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, तुम हमेशा मेरे साथ रहो, एक पल के लिए मुझसे दूर ना रहो। मीरा बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मिस्टर राठौर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मीरा अटकते हुए बोलती है। गुड मॉर्निंग मिस्टर त्रिपाठी। रुद्र उसके करीब आते हुए कहता है, मेरा काम हो गया है, मुझे जाना है। मीरा ये बोलकर रुद्र के सामने से जाने लगती है, लेकिन मीरा जैसे ही वहां से जाने लगती है तभी रुद्र पीछे से उसका हाथ पकड़ लेता है। मीरा एकदम से रुक जाती है, लेकिन उसके पीछे की ओर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसकी धड़कनें इस वक्त किसी बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा तेज चल रही थी। मिस्टर राठौर, मेरा हाथ छोड़िए। मीरा अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। रुद्र झटके से मीरा का हाथ खींचता है, जिससे मीरा पीछे की ओर होकर रुद्र के सीने से आ लगती है। मीरा धीरे से अपने चेहरे को ऊपर करके रुद्र को देखती है। रुद्र उसकी कमर को अपने हाथों से घेर लेता है। इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर त्रिपाठी, अभी तो तुम आई हो और अब जाने की बात कर रही हो? दैट्स नॉट फेयर, चलो कुछ बातें करते हैं। रुद्र अपनी पकड़ को उसकी कमर पर और मजबूत करते हुए कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, इसलिए मुझे छोड़िए, जाने दीजिए। मीरा उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है, बात तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी मीरा, वरना इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। बाद में कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। रुद्र उसे छोड़कर सोफे पर बैठते हुए कहता है। रुद्र की बात सुनकर मीरा चौंक जाती है। उसे कभी भी रुद्र की बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन वो इतना जरूर जानती थी कि वो जो कुछ भी बोलता है उसका कुछ न कुछ मतलब जरूर होता है। इतना ही सोचकर मीरा घबरा जाती है। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए जो भी आप कहना चाहते हैं। मीरा उसके सामने आकर उससे बोलती है, ये हुई ना बात, चलो अब सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज तुम अपनी सहेली की शादी के बाद मेरे साथ मुंबई जा रही हो, वो भी बनारस को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। रुद्र रौबदार आवाज में बोलता है। ये सुनते ही मीरा को झटका लगता है। वो बुरी तरह चौंक जाती है कि ये आदमी उसे हमेशा के लिए अपने साथ मुंबई ले जाने को कह रहा है। आप जानते भी हैं कि आप क्या कह रहे हैं मिस्टर राठौर? आपका दिमाग ठीक तो है ना? मैं आपके साथ मुंबई क्यों जाऊंगी? क्यों जाऊंगी मुंबई? मीरा गुस्से में बोलती है, क्योंकि ऐसा मैं चाहता हूँ और जो मैं चाहता हूँ वो होकर रहता ही है। रुद्र रिलैक्स होते हुए कहता है, जो आप चाहते हैं तो उसमें आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं, और हमेशा हमेशा वही नहीं होगा जो आप चाहेंगे। और आप एक बात बताइए, मैं आपकी ये बात क्यों मानूंगी? मीरा तमतमाते हुए कहती है, क्योंकि ऐसा करने का राइट तुमने खुद मुझे दे दिया है। रुद्र सोफे से खड़े होते हुए कहता है कि क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ऐसे कब कहा कि मैंने आपको हक दिया है? हाँ? मीरा बेहद गुस्से में बोलती है। रुद्र आगे आकर मीरा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। इतना गुस्सा, बट आई लाइक इट, तुम पर सूट करता है। रुद्र उसके गालों को अपने हाथों से सहलाते हुए कहता है, लेकिन मीरा उसके हाथ को झटककर दूर कर देती है और अपने आप को रुद्र से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। मीरा को ऐसे खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए देखकर रुद्र के फेस पर एक डेविल वाली स्माइल आ जाती है। मीरा, तुम्हें आज मेरे साथ मुंबई जाना ही होगा, या तो तुम तुम्हारी मर्जी से जाओ या फिर मेरी मर्जी से। रुद्र उसको देखते हुए अपने मन में कहता है। तभी रुद्र अचानक से मीरा को छोड़ देता है और अपनी कोट की जेब में से वो पेपर्स निकालकर सामने मेज पर रख देता है। मीरा उसे हैरानी भरी नजरों से देखती है। इन पेपर्स को देखो मीरा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएंगे। रुद्र ये बोलते हुए उन पेपर्स की तरफ इशारा करता है। और हाँ, एक बात मेरी हमेशा याद रखना, हमेशा वही होता है जो मैं चाहता हूँ और आगे हमेशा वही होगा जो मैं चाहूंगा। रुद्र सख्त आवाज में कहता है। मीरा आगे आकर उन पेपर्स को उठाती है और उन्हें पढ़ने लगती है। जैसे जैसे मीरा उन पेपर्स को पढ़ रही थी, उसकी उन पर पकड़ टाइट होती जा रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मीरा को इस हालत में देखकर रुद्र के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। ये सब क्या है मिस्टर राठौर? मीरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में रुद्र की तरफ देखते हुए बोलती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए सुनिए इश्क की दीवानगी सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
अगले एपिसोड्स 12 AM पर फ्री मिलेंगे, लेकिन अगर इंतजार